करके बताता हूँ। तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो एक बार समझ में आ जाए ना कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, लिखना जैसा भी तुम्हारा अच्छा हो, पर मेरा तो मानना ये है कि आदमी को कॉन्सेप्ट एक बार समझना जरूरी होता है। बैठ जाओ। तो सबसे पहले जरूरी क्या है ना, अगर हार्ट का फंक्शन समझ में आ गया तो ना बाकी चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। देखो क्या होता है हार्ट तो बाकी चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो जो ऊपर का जो दो पार्ट है ना, ये एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। और ये जो दो है ना, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो क्या होता है जब ये ऊपर दोनों साथ में दबते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्व होती है, एक वॉल्व यहाँ होती है। इस वॉल्व को कहते हैं माइट्रल वॉल्व, इसी को हम कहते हैं बाइस्कोपिड वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको बाइस्कोपिड वॉल्व भी कहते हैं इसको। और ये जो है ना, ये वाली वॉल्व, इसको हम कहते हैं ट्राइस्कोपिड वॉल्व कहते हैं। तो ये दो वॉल्व क्या होती हैं, जो खून यहाँ पे आता है, खून यहाँ से आता है पूरे, जो ये पहले हमारा राइट एट्रियम है ना, खून यहाँ पे ये जो वेन है ना, इसको हम कहते हैं वेना केवा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो होती है इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाली को कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो ये क्या होता है, यहाँ से सारा गंदा खून जो होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली क्या है, ये वेन है तरह की, क्योंकि खून हार्ट के बाहर से हार्ट के अंदर आ रहा है। जब बाहर से खून अंदर आता है उसको वेन कहते हैं, जब अंदर से खून बाहर जाता है उसको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो खून इसमें अंदर आ रहा है। अब क्या होता है, जैसे ये ऊपर रखते हैं तो यहाँ का जो खून है वो ये इस ट्राइस्कोपिड वॉल्व के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल। जो खून यहाँ लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस माइट्रल वॉल्व के थ्रू, ठीक है। बाइस्कोपिड वॉल्व क्या होती है, देखो इसको ट्राइस्कोपिड वॉल्व क्या कहते हैं, इसको बाइस्कोपिड वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वॉल्व होती है ना, ये कुछ ऐसी होती है, मतलब दो फेसेस हैं, तो ये ऐसे खुलेंगे पूरे दोनों और ये बंद होंगे, तो ये बाइस्कोपिड है। ट्राइस्कोपिड क्या होती है, ये बन गई, ये और ये तीन फेस हो गए, ठीक है ना, एक दो तीन, तीनों साथ ही खुलेंगे, तीनों बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बाइस्कोपिड कहते हैं, इसको ट्राइस्कोपिड कहते हैं। तो ये जो है ना बाइस्कोपिड का मतलब ये कि माइट्रल वॉल्व केवल एक ऐसी वॉल्व होती है हार्ट में जो बाइस्कोपिड होती है, जिसमें दो फेस होते हैं। बाकी हर वॉल्व क्या होती है, तीन फेसेस की होती है, इसीलिए उसको ट्राइस्कोपिड वॉल्व कहते हैं। राइट एट्रियम से खून पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, देखो जैसे राइट वेंट्रिकल दबा तो यहाँ से एक ऐसे, मतलब ये मैं डॉट 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 करके बता रहा हूँ, ये एक पूरी की पूरी क्या होती है, बैक साइड से ये पूरी की पूरी ऐसी गई होती है, ये लंग्स में चली जाती है, राइट लंग लेफ्ट लंग को चली जाती है, फेफड़ों को, जैसे ये कॉन्टैक्ट हुआ, ये डायलेट होता है, जब ये डायलेट नहीं होता, जब ये कंट्रैक्शन होता है। डायलेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन, डायलेट का मतलब वैसे तो चौड़ा होना होता है, फैलना होता है, ठीक है। तो ये जो वॉल्व होती है ना, इस वॉल्व को कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, क्योंकि यहाँ से जो खून होता है कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ से खून जो है ना, इसको कहने के लिए तो ये, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हार्ट से खून बाहर जाता है तो उसको आर्टरी कहते हैं, ये एक नियम याद रखना। तो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। और यहाँ पे जो वॉल्व होती है ना, कहने को तो ये भी ट्राइस्कोपिड है, तीन फेसेस हैं, लेकिन
कहने के लिए तो ये भी ट्राइस्कोपिड है, लेकिन होता क्या है कि जब हार्ट इधर से दबता है तो ब्लड होते हुए यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स में पहुँच जाता है। तो ये हो गया हमारे राइट साइड का जो हार्ट है, राइट हार्ट का हिस्सा है ना, उसमें ये सब कहानी चलती है। अब देखते हैं लेफ्ट हार्ट में क्या कहानी चलती है। तो लेफ्ट हार्ट में क्या होता है, सारा गंदा सब खून लंग से प्योर होने के बाद कहाँ पहुँचता है, चैम्बर नंबर 3 में। क्लियर है ना? कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना, वहीं पर। ठीक है, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया इसलिए थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखो क्या होता है, ये तीसरा वाला जब ऊपर से जब ऊपर से कंट्रैक्शन होता है, मतलब जब ऊपर से हार्ट दबता है, सिकुड़ता है, ऊपर से जब कंट्रैक्शन होता है तो जैसे दिखाओ सामने डायग्राम बना के कैसे कोड में कैसे सिकुड़ने जैसे हार्ट दब गया ऐसे, बस ऐसे दब गया। तो क्या होगा, जब ये ऊपर से नीचे से दबेगा तो क्या होगा, जो 3 वाला खून है वो माइट्रल वॉल्व से फिर कहाँ पहुँच जाएगा, 4 में पहुँच जाएगा। अब जब जैसे राइट वेंट्रिकल सिकुड़ा था वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल भी सिकुड़ेगा ऊपर। तो जो खून यहाँ पे इकट्ठा होता है, जो यहाँ से इकट्ठा होकर यहाँ गया है, वो क्या होता है, ये ऐसे जब यहाँ पे एक क्या होती है, आयोटा जो है, ये क्या है, ये 4th चैम्बर से निकलती है, ये 4th चैम्बर से कनेक्टेड है। तो क्या होता है, ये भी ट्राइस्कोपिड ही होती है बेसिकली, लेकिन इस वॉल्व का नाम क्या है, एरोटिक वॉल्व, क्योंकि ये जो ट्यूब है इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। सर मैं पूछ सकता हूं ना, पूरी बॉडी से सर राइट एट्रियम के थ्रू फर्स्ट चैम्बर में आया सर, राइट एट्रियम में, ठीक है। देयर इज नो ट्राइस्कोपिड वॉल्व के थ्रू 3rd चैम्बर में आ गया सर, इससे 3rd चैम्बर नहीं, दूसरे चैम्बर, सॉरी 2nd चैम्बर, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए उसमें पहुंच गया सर, लंग्स में। हाँ ठीक है, वहां से प्यूरिफिकेशन होते हुए 3rd चैम्बर में आया सर, ठीक है। तो 3rd चैम्बर में काम क्या होता है, सिर्फ यहाँ से सप्लाई करना है, कुछ और भी होता है सर? 3rd से फिर 4th में आ जाएगा वो, इससे कुछ और प्रोग्रेड नहीं, सिर्फ इतना ही वहां से लेके ओके ठीक है। तो ये देखिए 4th में आ गया। अच्छा, तो आप मेन बताते हो। तो जैसे ऊपर से जब दोनों साथ में दबे तो यहाँ का ब्लड यहाँ, यहाँ का ब्लड यहाँ, और नीचे जब दोनों साथ में दबे तो यहाँ का ब्लड लंग्स में और यहाँ का ब्लड पूरी बॉडी में। मतलब होती 2 ही फेज है, ऊपर से दबा तो ऊपर से दोनों दबा, दोनों एट्रियम दबे, जब नीचे से दबा तो दोनों वेंट्रिकल दबे। आप तो बोले तो 1st एंड 3rd नहीं, 1st एंड 3rd है ना, तो ऊपर से दोनों एट्रियम दबेगा, नीचे से दबा तो 2 एंड 4 दबा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्या होता है, ये हार्ट का काम होता है। अब देखो कोरोनरी आर्टरीज यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से कोरोनरी आर्टरीज शुरू होती है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा बगल में एक और बनाता हूँ, तो सर 4th चैम्बर ऑफ क्लियर कर देगा। देखो इसको मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बनाने के बाद ना काफ़ी आसानी रहेगी समझाने में। ये इसके 4 चैम्बर इसमें मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, एक मिनट बंद कर देना, लाइट बंद कर देगा। ये बनाइएगा, ये फाइबर है ना, ये इसके अंदर से आनी है या फिर सीधे आनी है? वेट जैसा आप कर देंगे, लाइट बंद कर दूँ ना, ये बता रहा हूँ, ये छोड़ देगा क्या ये तो लगा हुआ हमारा कुछ डाल देगा, इसी नीचे नंबर आ जाए, ठीक है। यस सर। ये अब हार्ट में थोड़ा सा इसका डायग्राम थोड़ा अलग टाइप से बना रहा हूँ, वैसे नहीं। हाँ ठीक है ना। तो देखो इसके पूरे डायग्राम में बहुत क्या इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए, वो ये है कि ये जो दीवार है ना, ये दीवार देखो, ये मोटी दीवार होती है, ये जो है ना ये मोटी दीवार है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि ये दीवार फिर यहाँ से पतली हो जाती है, फिर ये दीवार पतली रहती है। समझ गए? ये दीवार मोटी क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इसी वेंट्रिकल को करनी पड़ती है। जितनी मांसपेशियां मजबूत होंगी उतना ज़्यादा तेज़ी से ये अपना काम कर पाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो वेसल निकलती है ये ऐसे, ठीक है,
इसको मैं से डॉट 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 बना देता हूँ ताकि ये समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये वॉल्व होती है, सर वेसल्स और ये आर्टरी अलग अलग होती हैं? देखो आयोटा बता रहे, देखो वेसल का मतलब होता है पाइप, कौन सी ट्यूब जैसे पाइप थी? सब बता रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, आर्टरी और वेन दोनों वेसल्स हैं। ओके आर्टरी हार्ट से बाहर ब्लड लेके जाती है और वेन पूरे बॉडी से ब्लड को वापस लेके आती है, दोनों को ही वेसल कहते हैं। तो जो कहते हैं ना सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट की वस्कुलर सिस्टम, मतलब आर्टरी और वेन की बीमारी, समझे, इसीलिए कहते हैं सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर इवेंट। कार्डियोवास्कुलर इवेंट का मतलब क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की वेसल्स की वजह से जो इवेंट हो रहा है। क्या क्या इवेंट होता है, या तो एंजाइना होता है, ये भी एक इवेंट है, चलने में दर्द हो रहा है, ब्रेथलेसनेस है, ये भी एक इवेंट है ना। इसके अलावा एंजाइना मतलब चेस्ट पेन जिसको कहते हैं, हार्ट अटैक, इसी को हम कहते हैं एमआई, मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियम मतलब ये जो हार्ट की मसल्स होती है ना, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायो मतलब लार्ज? मायो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, मतलब हार्ट की मांसपेशियों को मायोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? इन्फेक्शन कैसे सर? इन्फ्रैक्शन मतलब फट जाना, ओके है ना, मतलब कि ये इन्फ्रैक्ट हो जाना, मतलब कि उसमें नुकसान हो जाना, ठीक है। तो इन मांसपेशियों में जब कोई नुकसान हो जाता है, जैसे मान लो, अब आगे बताता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है step by स्टेप बाय step। स्टेप। तो पहले जैसे ये ट्यूब है, मान लो इसको मैं ब्लैक से डॉट कर देता हूँ, यहाँ पे ये वॉल्व होती है, इस वॉल्व को हम कहते हैं एरोटिक वॉल्व। ये भी क्योंकि बाइस्कस, ये भी सर बाइस्कस, ये भी ट्राइस्कोपिड होती है। बाइस्कोपिड केवल एक वॉल्व होती है हार्ट की, ओके माइट्रल वॉल्व, ठीक है। माइट्रल वॉल्व भी केवल एक वॉल्व है जो कि हमारी बाइस्कोपिड है, बाकी सारी वॉल्व जो है, चाहे ये वॉल्व हो चाहे पल्मोनरी वॉल्व हो, सब ट्राइस्कोपिड होती है, ठीक है। तो ये मैंने इसको मोटा सा बना दिया है, ये दीवार का दिख रहा है, दीवार वाला मान लो हटा देते हैं डॉट डॉट, एक काम करते हैं ना, दीवार वाला जो है ना इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है सर। दीवार वाला डॉट डॉट कर देते हैं, सामने देखिए डॉट डॉट, ये पाइप जाती है। अब देखो ये यहीं से ना, ये यहाँ से जैसे आती है, यहाँ से कोरोनरी आर्टरी शुरू होती है, ये इधर और ये इधर, ये निकली और निकलने के बाद ये दो हिस्सों में बट गई, है ना। तो ये जो है ना, ये दो हिस्सों में बट गई, तो ये जो अंदर से जा रही है, ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके, ये मान लो ये तो हमारी कौन सी है, LCX, और ये जो ऊपर से जाकर के दीवार को मोटा मोटा कवर कर रही है, ये और भी बहुत सारी होती है, ये कहलाती है LED। अयोटा से उल्टा बना दिया एक्चुअली, उल्टा बना दिया। बेसिकली है क्या कि यहाँ से निकलती हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो हम देखते हैं ना, जिसका हम इलाज करते हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज वो यहाँ से निकलती हैं। ये जो अंदर वाली होती है ना, ये कहलाती है LED, जो बाहर वाली होती है ना, तो जो इको में चेक करते हैं सर, LED को चेक करते हैं? नहीं, इको में हम आर्टरी को नहीं चेक करते हैं, एंजियोग्राफी में आर्टरी को चेक करते हैं, एंजियोग्राफी में चेक करते हैं, LED को चेक करते हैं, फिर तो सब सबको अंदर चेक चलता करते है। हैं, सबको चेक करते हैं। अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके इधर वाली जो होती है वो कुछ वैसे बना रहे हैं, देख लो सब, ये करके राइट वाली हो गई, तो ये हो गई RCA। ये जो ऊपर थोड़ी सी बची हुई है इसको हम कहते हैं LM, ये कहलाती है LCX,
और ये कहलाती है एलईडी। 3 याद रखना, आरसीए, एलईडी और एलसीएक्स। तो ड्राइवर समझ लीजिए क्या होता है कि समझ आई? कुछ ऐसे बन गई। और ये जो है कुछ ये बन गई एलसीएक्स, ये बन गई एलईडी, ये बन गई एलसीएक्स, और ये जो इधर आ गई देखो, ये कोरोनरी आर्टरीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। बेसिक मतलब आधारभूत ढांचा, ठीक है। अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है एलईडी, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ना, इस दीवार के अंदरूनी हिस्से को, मतलब ये पूरा जो मोटा मोटा यहाँ पूरा एलईडी सप्लाई करती है खून की, समझे? तो इसलिए ये अब किसी भी आर्टरी के ना 3 हिस्से, एक तो ऊपर का हिस्सा ये, फिर बीच का हिस्सा ये, फिर नीचे का हिस्सा ये, ठीक है। अब ऐसे ही देखो जो LCX है ना, ये हार्ट के लगभग 20% हिस्से को खून की सप्लाई करती है, और ये LCX ही है इसके ऊपरी हिस्से को ब्लड की सप्लाई करती है बाहर होने से, ठीक है। ये हार्ट के लगभग 50% हिस्से को एलईडी, और ये लगभग हार्ट के 30% हिस्से को खून की सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको कहते हैं मिड, नीचे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं डिस्टल। तो ये हर आर्टरी के लिए लागू होता है। एलईडी का ऊपर का प्रॉक्सिमल, बीच का मिड, नीचे का डिस्टल। ऐसे ही LCX का ऊपर का प्रॉक्सिमल, बीच का मिड, नीचे का डिस्टल, और ऐसे ही RCA का ऊपर का प्रॉक्सिमल, बीच का मिड, नीचे का डिस्टल। तो कोई भी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखोगे तो हमेशा इन्हीं 3 तरीकों से बताया जाता है, प्रॉक्सिमल, मिड और डिस्टल। मतलब ऊपरी हिस्सा प्रॉक्सिमल, बीच का हिस्सा मिड और नीचे का हिस्सा डिस्टल। तो ये एक मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई, जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऊपर का हिस्सा है प्रॉक्सिमल। तो जब एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें देखोगे लिखा RCA, लिखा रहेगा प्रॉक्सिमल, उसमें लिखा होगा सॉफ्ट प्लाक, 60 to 70% ब्लॉकेज या 60 to 70% नैरोइंग, कुछ ऐसे करके लिखा रहेगा। ये लिखा रहेगा
प्रॉक्सिमल नॉर्मल, है ना। मिड लिखा रहेगा क्या, मिड लिखा रहेगा कि क्या कहते हैं 40 to 50%, है ना। मिक्स्ड प्लाक सीन इन RCA मिड, है ना। अब क्या होता है, तो इसका मतलब समझ आ गया, RCA के जो मिड में है उसमें इतना ब्लॉकेज है। तो ये जानकारी हो गई। अब देखो कोई भी ब्लॉकेज अगर 70% के नीचे है बिलो, या 70-75 तक है, तो वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, चलने में कोई अवरोध पैदा नहीं करेगी, उससे पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आएगा। बहुत रेयर है कि किसी पेशेंट को सिम्टम आए। 80% 85% है तो भी चांस है कि बहुत कम सिम्टम है, क्योंकि काम करने के लिए ज़रूरत ही होती है 20% 25% की मैक्सिमम। देखो ये समझ में आ गया ना कि ये आर्टरी कैसे होती हैं, है ना। ये समझना ज़रूरी है, ये इसलिए समझना ज़रूरी है। अच्छा, ये पल्मोनरी वेन है ना से, कौन सी? जितने भी हैं सभी नहीं, सो पल्मोनरी वेन तो यहाँ से निकलेगी ना, ये यहाँ से निकलेगी, ये जाएगी केवल और केवल, ये तो कोरोनरी आर्टरीज है, जो ये जो हमारा चौथे चैम्बर से जो कनेक्टेड है, जो पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्लड को भेज रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड को भेज रहा है। ये राइट हैंड को चला गया, ये लेफ्ट हैंड को चला गया, और ये हमारे सर को चला गया, हेड को चला गया। जब ये हार्ट से ब्लड निकलेगा पूरी बॉडी में चला गया, लेकिन यहीं से कनेक्टेड है कोरोनरी आर्टरीज। ये जो देख रहे हो ना, ये वही है। यहाँ से ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, ये जो देख रहे हो ना, ये बना हुआ है, समझ गए? ये नहीं समझ आया? और कम आ रहा है सर। देखो इसे लेकर पहले हार्ट के बैटर समझ जाओगे, तब जाकर के ECP को समझना आसान होगा। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो जो आयोटा है, आयोटा पूरे बॉडी की सबसे मोटी ट्यूब है, यहाँ से ब्लड होकर के पूरी बॉडी में बाहर गया, तो जब ये पंप करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड चला गया, तो ये बाहर निकला, निकलने के साथ ही क्या हो गया, ये ऊपर में तीन पाइप की तरह मुड़ गया, तो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, और ये हेड में चला गया। ये पीछे चला गया तो हमारे जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है, हाथ पैरों में, है ना, बाकी सब जगह के लिए नीचे मुख टर्न हो गया, तो वहीं से क्या हो गया, यही हार्ट से निकला तो टर्न, जो बाकी पैरों को लीवर, इंटेस्टाइन, वेन, पैर, सब जगह यहाँ चला गया। ठीक है। लेकिन जब ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो ये जो पूरी कोरोनरी आर्टरीज मैंने वहाँ बनाई है ना, ये दोनों ऐसे यहाँ से अलग एक ब्रांच निकलती है, ये तो ये RCA के लिए निकलती है, ये LM, और फिर आगे दुनिया भर का तामझाम। तो ये जो है ना, ये कहलाता है LM, ये इसी को हम कहते हैं LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। तो कहने का मतलब ये कि जो तुम देख रहे हो ना, ये वही वाला है, ये जो मैंने यहाँ बनाया ना कि जब पंप किया तो बाहर निकला, ये वही ट्यूब है। लेकिन जब ये बॉडी में पूरी बाहर गया ना, तो बाहर जाने के बाद क्या होता है, बाहर जाने के बाद क्या होता है कि यहीं से कोरोनरी आर्टरीज भी निकलती हैं। नहीं समझे बात को भाई? ये तो समझ में आया ना, हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। क्लियर सर। तो जिस पाइप से ब्लड बाहर जा रहा है, उसी में बीच में से यहाँ से दो ब्रांच निकलेंगी, पतली पतली ब्रांच, है ना, जो हार्ट को भी चारों तरफ से पूरी बॉडी में तो भेज रहा है, अपने को भी उसी से दे रहा है। तो वो तो वेन के लाइन ना से, जैसा आपने नाम भी बोला था भाई हार्ट से तो बाहर निकल रहा है ना, वो आर्टरी से तो आर्टरी है, तो ये हार्ट से बाहर निकल रहा है ना, वेन कहाँ से हुई? नहीं, ये RCA वगैरह तो ये तो अंदर से है ना सर। ये अंदर से कहाँ है, लेकिन हार्ट से तो बाहर निकल रहा है ना ब्लड। हाँ भाई हार्ट की इस चैम्बर से तो बाहर निकल रहा है ना ब्लड, राइट। पूरे हार्ट से तो ब्लड बाहर जा रहा है, फिर चाहे वो हार्ट की मसल्स को ही दे रहा हो, लेकिन निकल तो रहा है ना यहाँ से। तो ये तो आर्टरी ही है ना, तो ये पूरे बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई जा रही है, ये हार्ट की खुद की मसल्स के लिए जा रही है, ये राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को किसको देती है? फोर्थ चैम्बर की लेयर्स जो होता है। देखो वैसे तो पूरी की पूरी तीनों मिलाकर के पूरे हार्ट को देती है, लेकिन LED जो है ये मुख्य रूप से जो हार्ट का सबसे मोटा हिस्सा है, ये वाला है ना, इस हिस्से में ये मोटा हिस्सा, मान लो ये मोटा मैंने मांसपेशियों को बना दिया, यहाँ पे पूरी LED कवर करके इस पूरे हिस्से को ब्लड की सप्लाई करती है। तो सबका अपना अपना एरिया है, जोन बटा हुआ है। ये जो ऊपर वाली है LCX है, ये
यही लेफ्ट वेंट्रिकल को ही देती है, लेकिन ऊपरी ऊपरी हिस्से भाई मोटा है, तो एक अंदर से है एक बाहर से है, समझे ना बात को। जबकि ये जो है ये तो पतला सा ही है, इसलिए पतला है क्योंकि इसकी मांसपेशी, जैसे मैं दुबला पतला हूँ तो मेरी ताकत भी कम है, मेरे को 4 लोग पकड़ लेंगे तो मेरे को धक्का मार देंगे, मैं फेंका जाऊंगा, तो तुम भी फेंका जाओगे, हम दोनों के जैसे हैं। लेकिन अभी हमारी मजबूत मांसपेशियां होती, ऐसे हाथ टिका के रख देते ना, हिम्मत है कि किसी की हमको खिसका दे, तो ये मजबूत है क्योंकि इसको पूरी बॉडी में भेजना है। इतना लंबा चक्कर लगा के पूरे शरीर में जितना रेजिस्टेंस होगा भाई, तुम अगर पाइप दबा लोगे कहीं पे, अब इतने शरीर में लंबा चौड़ा पाइप है तो पूरी मेहनत इसी को करनी है ना वहां तक पहुंचाने के लिए, तो ये मजबूत चाहिए पंप। इसको हम कहते हैं बॉडी पंप, क्योंकि पूरी बॉडी में खून पहुंचाएगा। जबकि यहाँ से जब जाता है ना वो, तो यहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है, केवल फेफड़ों तक, तो इसको हम कहते हैं लंग्स पंप। अब लंग्स तो बगल में ही है ना, ज्यादा दूर तो है नहीं, तो इसीलिए जो मांसपेशियां होती हैं पतली पतली होती हैं, है ना, पतली पतली होती हैं। तो ये जो है ना, ये समझने की चीज है, ये पतली पतली इसलिए होती हैं क्योंकि जिसको ज्यादा काम ही नहीं करना ना, इसको ज्यादा लोड ही नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए इस अब ये जो आरसी आती है ये ऊपर भी अंदर भी सप्लाई कर लेती है, बाहर भी सप्लाई कर लेती है, मांसपेशियां कितनी है इसको भी सप्लाई कर लेती है। प्लस क्योंकि ये है ना, ये तो हमने सामने बनाया, लेकिन जब 3 डायमेंशनल देखोगे ना गोल गोल, तो सारी की सारी आर्टरीज आपस में कनेक्टेड होती हैं, नीचे सब आपस में कनेक्टेड। तो जरूरी नहीं कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है एलईडी तो एलईडी कर रही है, अगर नहीं होगी तो आरसी वाली बढ़ करके एलईडी वाली को भी कवर कर देगी। तो जब कोई हमारे सामने एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आती है तो हम देखते हैं कि मान लो अगर ये ब्लॉक है ऊपर, मान लो 100% ब्लॉक है मान लो, तो देखते हैं यहाँ पे क्या 25% खुला हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे 25% खुला होगा तो ये यहाँ से अपने आप नेचुरल बाईपास बना करके आगे सप्लाई कर देगी। लेकिन अगर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ब्लॉक है तो फिर यहाँ चेक करते हैं, यहाँ क्या 25-30% खुला है, तो मतलब कुल मिलाकर के ये पेशेंट को कितना सिम्टम होगा, कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये सब एक समझ की बात है। देख देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो। उस दिन आई नहीं थी बैठ करके वो एक जन आए, बोले कि वो शाम की बात है, जिस दिन जैन साहब आए थे, तो बोले नहीं मेरा बीपी तो कभी 100 भी नहीं पहुंचता है ना। तो मैंने बोला आप गारंटी लिख के ले लो, आपका बीपी 120 से भी ऊपर है। चेक किया था 130 निकला। तो हमने कहा इतने साल का तजुर्बा है सर, चेहरा देख के बताते हैं कि कितना बीपी होगा, कितना पल्स होगा। फिर बाबूजी बोले कि कहते हैं मेरा भी थोड़ा चेक करो। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, आपका बीपी एकदम नॉर्मल होगा। बोले नहीं मेरा बीपी बढ़ा रहता है। मैंने कहा टेंशन ना लो, आप चेक करो, बोला आपका बीपी एकदम नॉर्मल होगा। चेक किया तो 120/80। तो मैंने कहा ये जिंदगी भर का तजुर्बा है बाबूजी, और कुछ नहीं। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, जैसे रोज रोज करोगे, रोज रोज बताओगे ना, देखिए प्रॉब्लम अगर 70% 80% जो भी ब्लॉकेज का डिस्टल और ये मीडियल जो है इसका मतलब कि यहाँ पे सप्लाई कम आ रही हो, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे सप्लाई कम ही हो, ब्लॉक भी सकती है ना ये भी साथ में। भाई खुला भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बगल की आर्टरीज आपस में सब कनेक्टेड होती हैं। ओके, सिर्फ वही एरिया ब्लॉक है। तो जहाँ पर ब्लॉकेज होता है ना, देखा जाए तो उसके आसपास का जो जोन है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लॉक हो, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, अच्छी ब्लॉकेज, तो ये मार्कर्स भी ना एक कहीं पे ना बोर्ड लगा, मतलब बोर्ड होना चाहिए ताकि उसको रख करके ना उसमें लिखने में ना ये मार्कर कहने को तो लिखे। तो अब देखो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है, तो अब क्या होगा, बॉडी अगल बगल से नेचुरल बाईपास बनाएगी चारों तरफ से, और ये पूरा, तो इसके आसपास का ही छोटा सा जोन जो होगा ना, जिसको हम कहते हैं इस्केमिक जोन, का मतलब है एक ऐसा जोन जहां पे ब्लड सप्लाई कम है, लो ब्लड सप्लाई, ये कहलाता है इस्केमिक जोन। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ही दूर होगा जहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी। ईसीपीसी क्या होगा, ये आसपास का जो इस्केमिक जोन है ना, ये क्या हो जाएगा, नो इस्केमिक जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉकेज है लेकिन अगल बगल से नेचुरल बाईपास बन गई और वहाँ ब्लड सप्लाई जाने लगी। ब्लॉकेज किसकी वजह से हो रही है? क्या चीज? बल कैसे रहा है? हेमोटोमा तो नहीं, तो हेमोस्टेसिस कैसे हो रहा है? जो पूरा खून का थक्का कैसे जम रहा है फिर इसमें?
थक्का जमने की वजह से किसकी वजह से होती नहीं, है? थक्का जमना तो अलग चीज होती है, ये ब्लॉकेज की वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ब्लॉकेज कैसे हो जाती है नॉर्मल में? ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते मान लो यहाँ पे बढ़ गई, एक लिमिट के ऊपर हो गई ब्लॉकेज। अब पेशेंट चलेगा, मान लो यहाँ पे 90% ब्लॉकेज हो गई, मान लो यहाँ पे 90% ब्लॉकेज। 90% ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो गया, सप्लाई कितनी बची है यहाँ पे 10%। 10%। अब 10% सप्लाई के कारण क्या है कि आगे 10% सप्लाई जा रही है, लेकिन 10% से जब आदमी बैठा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे चलना शुरू करेगा या सीढ़ी चढ़ना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसको बॉडी की और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, उसको और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, पैरों को, हर चीज़ों को। तो हार्ट को और काम करना पड़ेगा, लेकिन जब हार्ट को काम करेगा तो क्या होगा, हार्ट जब अपनी काम करेगा, ये पूरा हार्ट काम करेगा तो इसकी मसल्स को भी ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा, तभी तो काम कर पाएगा। और मसल्स को ब्लड किससे सप्लाई हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी से। यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से क्या है, कितनी जगह खाली है, 10%। 10% से वो उसकी सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना बच्चे को खाना नहीं मिलता तो भूख से रोता है, तो क्या होगा, वहाँ पे पेन होना शुरू होगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है पहले तो। ये समझ आ गया, ब्लॉकेज की वजह से ब्लॉकेज होगा तो पेन होगा, एंजाइना पेन होगा। अब जिसकी बॉडी में यहाँ अगर बगल से नेचुरल बाईपास तो कायदे से बन ही जाना चाहिए, लेकिन नेचुरल बाईपास नहीं बन पाता तो क्या होता है, उसको पेन होता है। अब ईसीपी से क्या होता है, ब्लॉकेज तो वो 90% ही है, लेकिन चूंकि वो नेचुरल बाईपास बन गया, तो नेचुरल बाईपास बनने से क्या हो गया, ब्लड की सप्लाई बढ़ गई। ब्लड की सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई चारों तरफ, जो नई ट्यूब्स बन रही हैं, तो क्या हो गया, जो पेन हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि ब्लड तो आगे जाने लगा ना, लेकिन यहाँ से नहीं, नेचुरल बाईपास। ब्लॉकेज किस कारण होती है, इसमें क्या जमा हो जाता है, मतलब इसको कहने के लिए तो देखो, इसमें फैट होता है, कौन सा? मोस्टली फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, कचरा, गंदगी जो भी हमारे बॉडी की होती है, वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। कई बार ब्लड के क्लॉट्स भी होते हैं, थ्रम्बस भी होता है, सब मिला करके वो एक तरह से मान लो जमा हो गया, तो वो ब्लॉकेज बन गया। धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, पहले तो शुरुआती दौर में उसको खोलने की कोशिश करती है कि खुल जाए, क्लीन हो जाए, और बॉडी ये करती रहती है, क्योंकि ऐसे हजारों ब्लॉकेज, छोटे मोटे क्लॉट्स पड़े रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर ये नहीं खुल पाता किसी वजह से, तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उस जगह पे जहाँ पे ये ब्लॉकेज हो रखी हुई है, उसको फिर उसमें और कैल्शियम ऐड कर देगी, उसको हार्ड बना देगी, पत्थर जैसा कड़क बना देगी, ताकि अब वो उसमें कुछ हो ही नहीं। जब वो हार्ड हो जाएगा तो उसको हार्ट अटैक आने के चांस भी खत्म हो जाएगा उसमें, तो उसको पत्थर जैसे हार्ड बना देती है, कड़क बना देती है। अच्छा, चांस कम लग जाएगा। आपने सर 3 टॉपिक बताए थे, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, तीनों बता दो। देखो, हार्ट फेलियर कोई एक दिन की कहानी नहीं होती, धीरे धीरे करके मान लो, अगर ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स बनी हुई हैं, धीरे धीरे डेड होती जाए। जैसे मान लो कभी किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये हिस्सा डेड हो गया, ब्लैक वाला डेड हो गया। कभी मान लो कोई हिस्सा डेड हो गया, मान लो ये हिस्सा डेड हो गया, फिर कभी ये हिस्सा डेड हो गया, कभी ये हिस्सा डेड हो गया। डेड होते होते क्या होगा, ये मांसपेशियां जो है ना अपने आप डेड होती जाएंगी, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। जब ये एरिया कमजोर होता जाएगा तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ से नीचे से कंट्रैक्शन होगा, जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उतनी पावर ले ही नहीं पाएगा ये, तो जो खून यहाँ पे भरा हुआ है उसको बाहर भी नहीं निकाल पाएगा ढंग से। तो उसमें क्या होगा कि उसी को हम पंपिंग कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, मान लो जितना खून इसमें इकट्ठा हुआ, मान लो इसमें इकट्ठा हो गया 50 मिलीलीटर खून, मान लो पहले खून 1 में आया, फिर 2 में गया, 2 से फेफड़ों में गया, फेफड़ों से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, 50 में बिल्कुल यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो किसी की पंपिंग 60% है तो क्या होगा, 60% है तो क्या होगा, 60% होने का मतलब ये हुआ कि 50 ml का 60% कितना हो गया, 50 इंटू 60 कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 100, 30 मिलीलीटर।
मतलब 50 मिलीलीटर का 30 मिलीलीटर खून इसने बाहर निकाल दिया, है ना? अगर 30% ब्लॉकेज है तो सर नहीं, ब्लॉकेज से कोई लेना देना नहीं है इसका। थोड़ा कैलकुलेशन क्लास में जाओगे क्या सर? देखो, ब्लॉकेज से कोई लेना देना नहीं है। ब्लॉकेज का तो काम ये है कि जो हार्ट की मांसपेशियों को अगर सफिशिएंट ब्लड मिल रहा है तो ये मांसपेशियां ढंग से काम करती रहेंगी। अगर ब्लॉकेज के कारण यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, या तो पेन होगा या तो धीरे धीरे फिर बाद में वही हो सकता है हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाए। पेन कॉपी लेकर के बताते हैं। कॉपी लेकर सर बोले